सुनो, देखो सुनिए थोड़ा सा, ए सुनो भाई, जितना आप सुन लो ध्यान से भाई ठेके में सब नहीं बात अच्छा सुनिए। देखो जितना 4 मैथ के आसपास हम या 5 जो भी मैथ हम बताए हैं, तो उस वही टाइप का मैथ है ये, कोई इसमें है नहीं, लेकिन इसमें टाइम दे दिया गया है। और टाइम दिया है तो इसलिए थोड़ा सा है ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ रहा है एक्स्ट्रा। बाकी सब वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, बन गया। अब सुनिए, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, इसको हम बता रहे हैं। देखो इधर सुनो, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत आसान भी अगर दिमाग लगाओगे तो। देखिए क्वेश्चन है भाई, देख लो इधर ध्यान से, एक का महत्व के हम बार बार पता ही देना रहे। देखो इधर सुनो, बोला है कि एक मीनार, सॉरी एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग के मतलब रास्ता होता है, रोड होता है ना। मीनार के देखो पद बिंदु, पाद बिंदु, फुट पॉइंट बात बराबर है। पद के मतलब पैर, पैर है ना, पैर होता है, फुट पॉइंट है ना, तो समझ ले। तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, तो पाद बिंदु लिख ले है, पद बिंदु कभी कभी लिख ले, तो ये लिखे तो जो भी, तो हम यहाँ पर पद टर्म यूज हम करेंगे तो आपको समझ जाइएगा। तो पद तक जाता है मतलब एक मीनार, सुनो इधर, एक मतलब हाईवे टाइप एक रोड है। सुनिए भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ गया ना, तो फिर आगे आने वाला क्वेश्चन खाली आपको दिमाग थोड़ा सा लगाओगे बन जाएगा सब। बस एक क्वेश्चन को खाली समझ लो। एक मीनार है, जैसे रोड होता है, रोड के किनारे घर नहीं होता है क्या, एक घर है, बिल्डिंग है, एक मीनार मान लो। अब वहां तक ले जाता है भाई हाईवे, ओकरा बाद भी जाता है, लेकिन घरे तक ले तू मानो ना। अब घर के ऊपर, मीनार के ऊपर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, एक कार जा रहा था, तो सपोज करो, देखो इधर एक ये मान लो कैसे ये रोड बना दिए हम, राजमार्ग बना दिए, और इधर मान लो कि किनारा में कहीं पर घर बना देते हैं। तो हमेशा बोले थे हम कि हमेशा आप ऊंचाई दिखाओगे तो हमेशा ऐसे सीधा ऊर्ध्वाधर ऐसे सीधा दिखाएंगे, और कोई के नीचे देखा नहीं होता, ऐसे दिखाएंगे। और माइंड में हमेशा 90 सोचेंगे, 90 वाला। कौन 90 वाला भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के हिसाब से। अब सुनो इधर, तो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा था, खड़ा है अभी, और जब व्यक्ति का हाइट देगा तभी व्यक्ति का हाइट दिखाते हैं। व्यक्ति का हाइट देगा ना तभी व्यक्ति को हाइट दिखाएंगे, व्यक्ति को अगर हाइट नहीं देगा तो बिंदु के रूप में दिखा देंगे। तो चलो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था, ये समझ लो कि हाईवे है, राजमार्ग। अब देखो कहानी क्या है, मीनार के शिखर पर, शिखर का मतलब ये हो गया पद बिंदु के मतलब नीचे, फुट पॉइंट, शिखर के मतलब सबसे ऊपर, मीनार के शिखर बोल रहा है। शिखर पर खड़ा आदमी, शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर देख रहा है। जब व्यक्ति का हाइट नहीं दे तो हाइट नहीं दिखाना, तुम बिंदु के रूप में दिखा देना। कार के भी कुछ नहीं बोला है तो कार को भी एक बिंदु के रूप में। तो यहाँ से ये देखता है भाई, इसको ऐसे देख रहा है, वैसे देख रहा है। अब सुनो, तो अवनमन कोण किसके किसके बीच बनता है? दृष्टि रेखा, ये देख रहा है तो दृष्टि रेखा हो गया, और क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा जो इसके समानांतर खींचेंगे वही क्षैतिज होगा, और कहां से? ऊपर से क्षैतिज रेखा क्या है, जहां से आंखों वाली वहीं से खींचेंगे। देखो तो ऐसे ये क्षैतिज रेखा होगा ना, तो ये कितना अवनमन कोण बोल रहा है बताओ? 30 डिग्री। देखो तो उधर स्केच है क्या, एगो उधर। अब देखिए ये कितना बढ़ रहा है? 30। अच्छा ये जब 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। कोई दिक्कत? अब देखो फिर बोला है कि ये जो है ना कार 6 सेकंड बाद, मतलब एक समान चाल से कार चल रहा है। एक समान चाल से कार क्या हो रहा है? चल रहा है। थोड़ा सा डायग्रामा हम बड़ा बनाते हैं ताकि समझने में और अच्छा रहे। यही डायग्रामा का थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। देखो इधर सुनो, बैग है चल ही नहीं रहा, रुक जा आ रहे। तो यहाँ ऐसे बनाए थे हम, और ये ऐसे था। फिर यहाँ पर कितना बना था? 30 डिग्री। ते भी कितना होगा? 30 होगा। लो अब देखो, अब सुनो ध्यान से। अब बात ये है
फिर बोलता है कि जो कार है ना, कार मीनार की ओर आ रहा है, ऐसे घर की ओर आ रहा है, मीनार घर बिल्डिंग वगैरह कुछ भी समझ लो तुम। अब हाईजा व्यक्ति खा रहा है, कार एक समान चाल से चला, उसका स्पीड एक समान चाल से है, 6 सेकंड बाद यहाँ गया है कि नहीं बताओ। तो मान लो कि यहाँ आ गया होगा, अब देख रहा है तो इसका जो अवनमन कोण कितना हो गया, ज्यादा बढ़ गया भाई, एंगल बराबर रहा है। देखो ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, दृष्टि रेखा ही हो गया, तो ये बड़ा एंगल बना कि नहीं बताओ, कितना हो गया ये 60। तो ये जब 60 तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और हम ध्यान रखना, अवनमन कोण के हिसाब से हम नहीं बनाएंगे, उन्नयन कोण के हिसाब से बनाएंगे। उन्नयन कोण आसान रहेगा बनाना, समझ रहे हो ना। हाँ, उन्नयन कोण, अवनमन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण के हिसाब से बनाना तुम। अवनमन कोण ना भी देखाओगे ना तुम, सुनो इधर, ये उन्नयन कोण अवनमन कोण बात कर रहा है ना, अगर तुम ना भी देखाओगे डायरेक्ट है, उन्नयन कोण भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि दोनों क्या होता है, बराबर। आज जो ढेर पढ़ाई थे ना, रोज रोज क्लास करी तो पूरा समझ में आएगा, समझे वाला समझ गया होगा। अब देखो, अब बात यह है कि 6 सेकंड बाद यहां पर गया है, देखो बोला है कि 30 डिग्री कोण अवनमन कोण बनाता है, देखता है जो मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण कितना हो जाता है भाई, बढ़ गया, यहां पर आ गया। ये देखो एंगल भी बड़ा होगा, अब जैसे जैसे लाइन सीधा होगा वैसे वैसे एंगल भी बड़ा होगा। ये टेढ़ था, जैसे ऐसे होगा वो बढ़ते जाएगा, 90 होगा, सीधे हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब सुनिए, तो बोला है कि इस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। कितना लगा, 6 सेकंड। अब सुनो ध्यान से, हल्ला गाड़ी ये सुन बे, अब सुनो, लाइट कम हो गया, लाइट मारेगा, लाइट देखो इधर, इस बिंदु से मीनार के, इस बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यानी कि यहां से यहां तक जाने में कार कितना टाइम लग रहा है, कार का कितना समय लगेगा यहां से यहां तक ले जाने में। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और इसको डी। अब सुनो भाई, अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। अब सुनो ध्यान से, होशियार कम बना या तो लोल बराबर कर दूंगा लोरा से। इधर सुनो, अब यहां से यहां तक ले हमको टाइम निकालने के लिए है, तो बताओ, ये दूरी भी चाहिए हमको और चाल भी चाहिए। ना तो तुमको दूरी पता है ना चाल पता है, पता है नहीं पता है ना, मानेंगे भाई, मानेंगे ना। अब सुनो, और तुमको पता है कि इसको एक और नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। कभी भी तुमको ऊंचाई और दूरी घटेगा तुमको मान ही पड़ेगा। ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई भी माने पड़ेगा, दूरी नहीं पता है तो दूरी भी माने पड़ेगा। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया है? अब सुनो, घोड़ा देखो इधर सुनो, अब ना तो तुमको ऊंचाई पता है ना ये तुमको दूरी पता है, नहीं पता है मानेंगे, और ना चाल पता है तुमको, सब मानेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मानते हैं भाई, h। अच्छा, यहां पर ना तो मीटर बोला है ना सेंटीमीटर, कुछ पता है कि कौची में है, नहीं पता है। तो नहीं पता तो इकाई मानते हैं। जब यूनिट नहीं पता रहता है ना कि मीटर है कि सेंटीमीटर की क्या है, तो इकाई मानेंगे, क्या इकाई। तो माना कि h इकाई है, कोई दिक्कत। और इसको भी माने पड़ेगा ना, BC भी माने पड़ेगा, इसको भी दूरी मान लो। और BC बराबर क्या मान लेते हैं, क्या x मान तो अच्छा रहेगा, x मानते हैं, x इकाई क्या मानते हैं, x इकाई। और चाल क्या मान लेते, चाल भी मानते हैं,
चाल चाल नहीं ना पता है, और चाल माना कि इतना ऊंचाई हो गया और बीसी इतना, तथा तथा समझ लेना भाई, चाल को क्या मानेंगे हम, चाल चाल क्या माने बताओ, वाई मान लेते हैं। तो चाल हमेशा वो प्रति में होता है, अगर किलोमीटर मानोगे तो अगर किलोमीटर दूरी है, टाइम है आपका घंटा में, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है। तो क्या होगा, चाल क्या हो जाएगा, वाई इकाई पर क्या सेकंड। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो यहां से, अब हल्ला कम करो भाई, हल्ला कम करो। अब सुनिए, ये आपको डायग्राम बन गया भाई। ये दूरी आपको मान ली यहां से यहां तक कितना कितना माने, x माने है। चलो और सुनो इधर, और ये वाला जो है आपका जो चाल है, चाल चाल क्या माने है, y का। अब जो घट रहा है वो ऑटोमेटिक लिख लेगा, आ जाता है, एकदम आ जाएगा। देखो दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चा को हो रहा हो कि सर आप ये नहीं माने, मानोगे तब पर भी आंसर हमने कुछ मान सकते हो, जेड नहीं हम माने ऑटोमेटिक तपड़ ही बन जाएगा, समझे। ये भी मान सकता था दूरी, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, कोई ऑटोमेटिक बन जाएगा, नहीं भी माने तपड़ भी। अब सुनो, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब चलो ए बी सी में चलते हैं। तो जो जो पता है तुम सो रेशियो बनाओ। तो देखो ये लंब है, आई वाला आधार, तो क्या लगाओ भाई, ए बी बटा बी सी। अब लंब बटा आधार हो गया ना भाई, ए बी क्या है लंब, बी सी क्या है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan थीटा, थीटा का मान यहां पर दिया है 60। अब मान रखो, कवर हो रहा है, देखो ए बी का मान कितना है h, बी सी का मान x, और tan 60 का मान √3, √3 होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h बराबर x√3। कोई दिक्कत, खबर हो रहा है, अब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, फार्मूला लिखते रहना ये वाला, कैसे कि यही हम अप्लाई करेंगे। हमको दूरी अगर पता चल गया नहीं वाला, तो हमको x का मान अगर पता चल गया तो काम हो गया। हमको टाइम भी चाहिए। अब सुनो इधर, तो अब चलेंगे किस में, बड़ा वाला में। देखो एक बराबर है, यहां से यहां तक ले, इसी प्रकार किस में, समकोण त्रिभुज किस में भाई, समकोण त्रिभुज ए बी डी। देखो ए बी डी में, अब ए बी डी में चलेगा तो ये लंब, ये वाला ये लंब, ये वाला आधार हो जाएगा। सुनो ध्यान से, अब ध्यान दो थोड़ा सा तो आपको पता कुछ चलेगा कैसे भाई। तो ए बी लिखो, ए बी, और हमेशा यहाँ पर ज्यादातर भाई लंब और आधार यूज होगा। तो लंब हो गया ऐसे, आधार बी डी होगा ना, बी डी। तो tan कितना लिखोगे आपकी 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री लिखोगे। अब सुनो ध्यान से इधर, तुमको पता है, सुनो इधर ध्यान से, तुमको पता है कि यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। तो एक बताओ, ये वाला दूरी तुम निकाल सकते हो, दूरी कितना होगा, देखो ध्यान से कैसे, दूरी कितना होगा, इसको दूरी निकाल दे क्या, क्योंकि टाइम देखो, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देख लो, ये कवर हो रहा है, यहां पर है, ये कवर होगा इतना। समय बराबर फॉर्मूला बता है दूरी बटा चाल, बता है। समय देले था 6 सेकेंड, 6 सेकेंड समय देले था ना, 6 सेकेंड समय यहाँ पर लिख दिए। दूरी का दूरी, चाल कितना माने हम, चाल कितना माने है y, दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ,
ये देख दूरी क्या हो जाएगा 6y इकाई होगा। ये दूरी कितना हो जाएगा 6y हो जा सकता है। अरे भाई देखो फिर से एक बार ध्यान से हम जो बात बता रहे हैं, यहाँ पर टाइम दे था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लग रहा है ना। हम चाल को क्या माने है देखो, तो हम दूरी निकालना चाहेंगे तो दूरी बराबर फॉर्मूला समय गुने क्या हो जाएगा चाल। तो देखो समय कितना दे है 6, चाल कितना दे है y, तो क्या हो जाएगा दूरी 6y इकाई हो जाएगा। तब यानी कि CD का मान कितना हो गया, CD का जो मान है यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 6 क्या होगा y इकाई भी लगा सकते हो। अब ध्यान दो AB का मान कितना है h, देखो h है ना माने है ना, AB का मान H, AB को h माने है ना, देख लो क्योंकि यही तो मीनार है। अब देखो फिर उसके बाद बस 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 एक आध दो रेडा ने पकड़ा लिया मुंह में तूड़ देखो। ये क्या अब देखो नहीं हो जाए। अब BD, जो BD लिखोगे तो BD कैसे लिख सकता है यहां से यहां तक x, ये क्या है 6y, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6y लिख सकते हैं बराबर 1/√3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ तो x प्लस 6y बराबर h√3। अब देखो तुमको पता है h का मान पता है तुमको, h के जगह पर लिख सकते हो ये वाला, h के जगह पर लिख सकते हो क्या। देखो जब ऐसा पता रहे ना तो लिख देना तुम, अगर कभी पता कोई के मान रहे तो लिख देना वहां पर। देखो तो h का मान पता है ना, तो h के मान पता है तो x प्लस 6y और यहाँ पर h का वैल्यू क्या है x√3 गुना √3 पहले से है। अब देखो ध्यान से x प्लस 6y और इधर गुना करोगे तो 3x हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं। रुक 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 टाइम हम निकाल लेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे तूने के, तोरा मुँहमा पचका देबो खाली बना देते। इसको इस तरफ करो तो क्या हो जाएगा 6y 3x माइनस x, तो यहां पर अब हम बना रहे हैं यहां पर इसको, तो 6y बराबर 2x, x का मान निकालो गुना में तो भागा में, तो क्या हो जाएगा x का मान 3y बराबर x। अब सुनो ध्यान से सुनो, अब देखो x का मान क्या हो गया 3y आया, 3y आया है ना, समझो कि x का मान आ गया 3y, दूरी आया है क्योंकि यहां से यहां तक दूरी आ गया। अब चलो हमको फार्मूला लगाओ, इसलिए समय बराबर फार्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर फार्मूला दूरी बटा चाल। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा कार को वो हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहां तक हमको दूरी पता चल गया। अब देखो तो समय कितना लगा, समय कितना लग रहा है भाई, समय तो निकालने के लिए समय तो निकालने के लिए है, दूरी पता चल गया ना 3y, चाल y माने है, चाल y माने है कि नहीं, तो चाल y से y खत्म तो क्या हो गया 3 इकाई, क्योंकि यूनिट नहीं ना कुछ दिया है, तो ये 3 इकाई क्या हो गया आपका आंसर। समय निकालने के लिए था ना, 3 सेकेंड होगा, सॉरी क्योंकि समय पता है 3 सेकेंड, क्योंकि समय सेकेंड में है ना, पगला दिया हमरा सब। समझ में आ गया बोलो, सेकेंड में क्यों लिखे क्योंकि समय निकाल रहे हो और समय हमको पता है कि सेकेंड में है, दूरी कुछ नहीं पता था इसलिए हम इकाई उसको लिख रहे थे। हाँ क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बताओ यहाँ पर x का वैल्यू 3y आया और चाल हम माने ऑलरेडी y, देखो तो y यहाँ पर लिखेंगे ना, y से y खत्म तो क्या बचेगा 3 सेकेंड। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए थोड़ा बहुत और बन जाएगा। तुतारी